Good morning, students. Subject design of structure. In the last lecture, we had completed design philosophies, right? Our three design philosophies. Working stress method, ultimate load method, and limit state method, right? Now, let's start characteristic load. What is characteristic load, right? इसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था. इसमें क्या होता है, the load which has 95% probability of not being exceeded in the life of structure is characteristic load. That means, for example, हम 100 क्यूब कास्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्यूब इज़ 100, राइट. अब 100 कॉन्क्रीट क्यूब की हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किए, राइट. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने कॉन्क्रीट M20 ग्रेड के प्रपोर्शन से बनाया है. अब 95 क्यूब जो है वो 20 एंड ग्रेटर देन 20 स्ट्रेंथ दे रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. बट 5 क्यूब है, राइट. उसकी स्ट्रेंथ 20 से कम आ रही है, 16 आ रही है, 18 आ रही है, लेस देन 20 आ रही है, राइट. तो 5% क्यूब जो है वो फेल हो रहे हैं स्ट्रेंथ की टेस्ट में. हम M20 का प्रोपोर्शन ले रहे हैं तो हमारी स्ट्रेंथ 20 और 21, 22, 20 के अराउंड आनी चाहिए, राइट. और उससे ज़्यादा आनी चाहिए, पर 20 से कम नहीं. अगर 5% ही फेल हो रहे हैं, दैट मीन्स कि 5% 5 जो क्यूब है वो फेल हो रहे हैं. 5% क्यूब्स आर गोइंग टू फेल एंड 95% probability not being exceeded in the life of structure. मतलब 95% क्यूब जो है उसकी स्ट्रेंथ तो 20 से आगे ही आएगी, राइट. ये M20 ग्रेड मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, राइट. M25 भी हो सकता है, M30 भी हो सकता है, M32 भी हो सकता है. बट इसी तरह से हम अगर लोड को कंसिडर कर रहे हैं, लोड, राइट, जो लोड आ रहा है स्ट्रक्चर पे, उसमें 95% प्रोबेबिलिटी ये है, 95% चांसेस ये है कि अगर हमने 200 किलो न्यूटन लोड कंसिडर किया तो 95% लोड वो 200 से किलो न्यूटन से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर में. अगर हम कॉलम कंसिडर कर रहे हैं, राइट, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं 200 किलो न्यूटन लोड, तो ये ऐसा लोड है जो 95% चांसेस है कि इससे ज़्यादा लोड आएगा ही नहीं. ये कॉलम का जो लाइफ स्पान है तब तक, राइट, लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर है, तब तक इससे ज़्यादा लोड नहीं बढ़ेगी. तो उस लोड को हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक लोड. बट 5% चांसेस होते हैं कि शायद कोई रेयर केसेस में, राइट, बट इन रेयर केसेस इट विल एक्सीड, राइट, फ्रॉम दिस लोड. 200 किलो न्यूटन कोई रेयर केस में कभी कभी शायद वो बढ़ जाए, राइट. तो 95% ही प्रोबेबिलिटी होती है, तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक लोड बोलेंगे. और जो स्ट्रेंथ हमने M20 कंसिडर करके दी वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलेंगे उसको, राइट. 95% प्रोबेबिलिटी होती है कि उस स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रक्चर की नहीं होगी. वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक लोड आता है, वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी आती है, राइट. कंक्रीट की नाउ FM means mean load, M4 mean, and we know F4 load and force, right. F indicates for load and force, average और mean load. तो यहाँ पे फोर्स जो है, टोटल लोड जो है उसकी फॉर्मूला दी गई है, एवरेज लोड मीन लोड प्लस K इंटू S, राइट. S मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, एंड K इज़ फैक्टर, राइट. सो K इज़ फैक्टर दैट इज़ 1.65 जो हमारा फिक्स है, जो हमारे कोड में भी दिया गया है IS 456/2000, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको IS कोड 800 एंड IS 456 एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया था इंट्रोडक्शन में, राइट. तो यहाँ पे 5% प्रोबेबिलिटी फेल की दिखाई गई है, 95% प्रोबेबिलिटी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक लोड के लिए यहाँ पे ड्रॉ की गई है, राइट. तो यहाँ पे K की वैल्यू 1.65,
रखिए इंटू एस। एस मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन की ये फॉर्मूला है जो कि हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ी भी होगी, राइट। मीन माइनस इंडिविजुअल जो भी लोड होते हैं वो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 अंडर रूट, राइट। सो अंडर रूट ऑफ fm माइनस fi होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। इससे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा लोड, देन हमें फाइनल लोड जो है कैरेक्टरिस्टिक लोड ये f जो है वो मिलेगा, राइट। सो मीन कैसे फाइंड करते हैं, तो वी नो वेरी वेल दैट कि f1 इफ़ वी हैव n लोड, राइट, देन f1 प्लस f2 अप टू fn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लोड, राइट। तो इस तरह से हमें मीन मिल जाएगा, एवरेज, राइट। नाउ हियर इट इज़ द नोट, RCC limit state is based on 95% probability of load. Pavement design is based on 98% probability of load. मतलब हम RCC डिज़ाइन करेंगे, मतलब हम जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं उसमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, राइट। किसी भी पब्लिक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हॉस्पिटल या एजुकेशन बिल्डिंग जो भी है, उसमें 95% प्रोबेबिलिटी लोड लेंगे, मतलब एफ़ जो है वो हमारा 95% प्रोबेबिलिटी है। बट पेमेंट डिज़ाइन मतलब अगर हम रोड की डिज़ाइन कर रहे हैं, ब्रिज की डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें 95% प्रोबेबिलिटी नहीं, सिर्फ 2% चांसेस होते हैं लोड के बढ़ने के, राइट। 98% प्रोबेबिलिटी होता है कि वो उससे आगे लोड जो है वो बढ़ेगा नहीं, स्ट्रक्चर पे इससे ज़्यादा लोड नहीं आएगा, 98% चांसेस है ऐसे। तो ये पेमेंट डिज़ाइन में 98% प्रोबेबिलिटी लोड जो है वो यूज़ करते हैं, राइट। अब हम नॉर्मल एक एग्जांपल देखेंगे, राइट। ये जो है सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज के लिए, इतने ऐसे एग्जांपल्स जो है शायद MCQ में एक आधा जाए, बट इतने ज़्यादा नहीं आते क्योंकि बहुत सिंपल एग्जांपल है। डिज़ाइन में बहुत टफ़ एग्जांपल्स आएंगे, टफ़ नहीं होते बट स्टेप्स के वाइज आप जाओगे तो वो इजी ही रहेंगे, हमें डिज़ाइन करनी होती है, राइट। कॉलम की डिज़ाइन, बीम की डिज़ाइन ये सही आएगी। ये तो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, तो इसमें छोटे छोटे ये लोड कैलकुलेशन के एग्जाम्पल हैं, राइट। तो इसमें यहाँ पे लोड दिए गए, हमें कैरेक्टरिस्टिक लोड फाइंड करना है, राइट। डिफरेंट लाइव लोड जो है स्ट्रक्चर पे जो आ रहे हैं वो यहाँ पे दिए गए। तो अब हम मीन फाइंड करेंगे, कितने लोड है 1 2 3 4 एंड 5, तो डिवाइड बाई 5 ये सारे लोड का समेशन, सो हमें मीन लोड मिल जाएगा, राइट। जैसे ही मीन मिलेगा हम एस फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ये रख देंगे 32 जो कि मीन लोड है, माइनस फर्स्ट लोड 30 होल स्क्वायर प्लस अगेन FM माइनस FI बट I2, राइट, सेकंड लोड। तो FM 32 माइनस सेकंड लोड 15 प्लस होल स्क्वायर प्लस 32 माइनस अगेन 20 होल स्क्वायर प्लस 32 माइनस फोर्थ लोड, राइट, 45 होल स्क्वायर प्लस 32 माइनस 50 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या है n माइनस 1, सो 5 माइनस 1 एंड अंडर रूट। इस तरह से हमें s की वैल्यू मिल जाएगी। ये सिंपल है इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन कैलसी में दिखा नहीं रही हूँ, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ FM K एंड SK, दैट इज़ 1.65 मल्टीप्लाई बाई S, राइट। सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ F, दैट इज़ 57.16 किलो न्यूटन पर मीटर, राइट। तो इस तरह से हमें कैरेक्टरिस्टिक लोड जो है वो मिल जाएगा फॉर्मूला से, राइट। नाउ लोड कॉम्बिनेशंस होते हैं, यहाँ पे कॉलेप्स के लिए लोड कॉम्बिनेशन दिए गए हैं और डिज़ाइन लोड फॉर सर्विस, इस तरह से लोड कॉम्बिनेशन होते हैं और जो कि कोड में दिए गए हैं, राइट। तो डिज़ाइन लोड के लिए अगर हम कॉलेप्स की डिज़ाइन, लिमिट स्टेट फॉर कॉलेप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, हमारे पास दो है, तो हमारे पास डिज़ाइन लोड कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे कॉलेप्स के लिए भी है एंड सर्विसिबिलिटी के लिए भी है, राइट। तो फर्स्ट 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड, LL मीन्स लाइव लोड एंड DL मीन्स डेड लोड। डेड लोड मीन्स सल्फेट ऑफ द स्ट्रक्चर, राइट, वो सारे डेड लोड में आएंगे। बीम का सल्फेट है, कॉलम का सल्फेट है, वो डेड लोड में आता है, राइट। लाइव लोड मतलब जो मूविंग लोड है, जो स्ट्रक्चर पे मूव होते हैं, वो सारे लोड लाइव लोड में आएंगे, राइट। ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड 1.5 डेड लोड प्लस अगर हम अर्थक्वेक लोड कंसीडर कर रहे हैं तो ये सेकंड
ये भी यूज़ कर सकते हैं 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 अर्थक्वेक लोड, राइट। यहाँ पे 3 केसेस हैं एज पर IS 456/2000 कोड के हिसाब से, राइट, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से। एंड थर्ड 1.5 डेड लोड प्लस 1.2 लाइव लोड प्लस 1.2 अर्थक्वेक लोड। अब इन तीनों में से हमारे पास 3 वैल्यू आएगी। ये 3 केसेस है तो हमारे पास 3 वैल्यू आएगी, अर्थक्वेक लोड, राइट, लाइव लोड। तो इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें यूज़ करनी होती है, राइट। यूज़ मैक्सिमम ऑफ अबव 3 दैट इज़ डिज़ाइन लोड फॉर कोलैप्स, राइट। तो ये 3 कॉम्बिनेशंस हैं। तो जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे हमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एज अ डिज़ाइन लोड कंसिडर करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड दिया गया, राइट। अब इसमें से क्या करना है, यहाँ पे विंड लोड हमने नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड दोनों में से किसी एक को ही हमें यूज़ करना होता है, क्योंकि अर्थक्वेक जब आता है तब हम विंड लोड कंसिडर नहीं करते, राइट। और जब स्टॉर्म आता है तब अर्थक्वेक नहीं होता है। तो ये दोनों में से कोई भी एक ही कोड यूज़ करना होता है। स्ट्रक्चर में हम दोनों लोड जो है वो साथ में यूज़ नहीं कर सकते, राइट। सो इसीलिए इन दोनों में से अगर हमें दोनों ही लोड दिए गए हैं तो उनमें से जो भी मैक्सिमम होगा, फॉर एग्जांपल ये 10 है और ये 20 है, तो मैक्सिमम अर्थक्वेक लोड है तो हम यहाँ पे अर्थक्वेक लोड यूज़ करेंगे, राइट। अगर वाइस वर्सा है, अगर ये 20 है और ये 10 है तो विंड लोड ज़्यादा है तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में हम अर्थक्वेक लोड की जगह विंड लोड यूज़ करेंगे, यहाँ पे दोनों जगह पर, ठीक है। जो मतलब मैक्सिमम है वो यूज़ करना है। हमें चारों लोड दिए गए हैं, अब इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, अर्थक्वेक लोड, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, अर्थक्वेक लोड, विंड लोड यूज़ नहीं करेंगे, राइट। सो इस तरह से हम मैक्सिमम लोड यूज़ करके अगर ये कॉम्बिनेशन में वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे 3 वैल्यू आती है, एंड मैक्सिमम ऑफ अबव 3 दैट इज़ 600। तो हमारा डिज़ाइन लोड फॉर कोलैप्स कौन सा हुआ, 600 किलोन्यूटन पर मीटर। नाउ फॉर सर्विसिबिलिटी उसके लिए भी 3 कंडीशन कोड में दी गई है, 1 इंटू डेड लोड, 1 इंटू लाइव लोड, डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड एंड डेड लोड प्लस 0.8 लाइव लोड प्लस 0.8 अर्थक्वेक लोड। हम यहाँ पे अर्थक्वेक लोड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम अर्थक्वेक लोड है। अगर विंड लोड होता तो हम यहाँ पे विंड लोड यूज़ कर लेते अर्थक्वेक की जगह, ठीक है। इसमें भी सेम ही है, जो भी लोड मैक्सिमम आएगा इन तीनों में से वो हमें एज अ डिज़ाइन लोड कंसिडर करना है फॉर सर्विसिबिलिटी। सो डिज़ाइन लोड इज़ मैक्सिमम इज़ 400, राइट। सो सर्विस डिज़ाइन लोड इज़ 400 किलोन्यूटन पर मीटर। नाउ डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो जैसे कि मैंने आगे एक्सप्लेन किया था कि हम लोड में क्या करते हैं, हमने डिज़ाइन फिलोसॉफीज़ में देखा था कि हम लोड को इंक्रीज़ करते हैं, डिज़ाइन लोड को। जो सर्विस लोड है, वर्किंग लोड है, जितना लोड आ रहा है हम डिज़ाइन किस लोड की करेंगे, जितना लोड आ रहा है उससे ज़्यादा की डिज़ाइन करेंगे ताकि सेफ़ रहे स्ट्रक्चर। वैसे ही जैसे ही हम स्ट्रेंथ जो है, जितनी हमारी स्ट्रेंथ है उससे हम कम स्ट्रेंथ कंसिडर करके डिज़ाइन करेंगे, राइट। अगर हमारी स्ट्रेंथ 40 है तो हम कंसिडर क्या करेंगे कि नहीं, हमारी स्ट्रेंथ 30 तक ही है, हम 30 तक ही लोड रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिज़ाइन होगी। स्ट्रेंथ को हमें लोअर बाउंड थ्योरम के हिसाब से जाना होगा और लोड को अपर बाउंड थ्योरम के हिसाब से जाना होगा। ये हमने ऑलरेडी डिज़ाइन फिलोसॉफी में भी डिस्कस कर लिया है, राइट। तो लोड जो होता है उसमें हमेशा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो या लोड फैक्टर, वो मल्टीप्लाई होता है, राइट। फॉर एग्जांपल गामा एफ। और जो स्ट्रेंथ होती है उसमें डिज़ाइन स्ट्रेंथ में हमें क्या करना होता है, जो कि हमारी सर्विस स्ट्रेंथ होती है उसमें डिवाइड करना होता है, राइट। तो यहाँ पे भी यही किया गया है। डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसको हम स्मॉल एफ डी से इंडिकेट करेंगे, एफ डी, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, राइट। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर किस में आता है, कौन सी मेथड में आता है, लिमिट स्टेट मेथड में आता है, राइट। इट कम्स अंडर लिमिट स्टेट मेथड। फैक्टर partial safety factor comes under limit state method. Factor of safety FOS comes under first method, our working stress method, right. ये हमें ध्यान रखना है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ डिफरेंट, राइट।
हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज़ करेंगे क्योंकि हम रिवाइज मेथड जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। लिमिट स्टेट मेथड यूज़ करें क्योंकि एक लिमिट स्टेट मेथड ही ऐसी है जिसमें सर्विसिबिलिटी कंसिडर होती है, ठीक है। सो एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ डिवाइड बाई गामा एम, राइट। गामा एम दैट इज़ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल एंड एफ मीन्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इस तरह से हमें डिज़ाइन स्ट्रेंथ मिलेगी, राइट। हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ को डिज़ाइन स्ट्रेसेस भी बोलते हैं, अलाउेबल एंड परमिसिबल स्ट्रेसेस भी बोलते हैं, राइट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिज़ाइन स्ट्रेस, अलाउेबल एंड परमिसिबल स्ट्रेसेस, राइट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है उसमें माइनस आएगा। आगे जो है उसमें लोड में क्या था, प्लस था, क्योंकि हमें डिज़ाइन लोड जो है वो हमें अपर बाउंड थ्योरम के हिसाब से जाना है, प्लस करता है। और स्ट्रेंथ में क्या करना है, हमें हमेशा माइनस करना है। हमारी जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी कहा, स्ट्रेंथ शुड बी बेस्ड ऑन लोअर बाउंड थ्योरम, राइट। सो एफ शुड बी लेस देन एफ एम, इसीलिए यहाँ पे एफ एम प्लस नहीं किया गया, माइनस किया गया स्ट्रेंथ में। और जैसे ही हमें लोड फाइंड करना है, मतलब कैपिटल एफ है जो कि लोड है, स्मॉल एफ है स्ट्रेंथ है, फॉर्मूला सेम ही है एफ एम एंड के एस, बट लोड होगा तो प्लस होगी, राइट। एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इंटू के एस, अगर स्ट्रेंथ होगी तो बीच में माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस करना है, सेम के एंड एस यही है, के इज़ 1.65, राइट। एंड एफ एम इज़ एवरेज और मीन स्ट्रेंथ, जहाँ पे लोड है यहाँ पे स्ट्रेंथ की वैल्यू है, उतना ही चेंजेस आएगा। एंड एस की फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन की भी सेम ही है, राइट। नाउ हम जानते हैं, ये अच्छे से जानते हैं कि डिज़ाइन लोड शुड बी ग्रेटर देन एवरेज लोड एंड डिज़ाइन स्ट्रेंथ शुड बी लेस देन एवरेज स्ट्रेंथ, राइट, जो कि कम होनी चाहिए। जैसा कि मैं अभी बोल रही हूँ कि डिज़ाइन लोड जो है बेस्ड ऑन अपर बाउंड थ्योरम एंड डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो है शुड बी बेस्ड ऑन लोअर बाउंड थ्योरम, इसीलिए लेस देन है, राइट। हमें इस फॉर्मूला से भी पता चलता है कि मीन स्ट्रेंथ से एफ जो है डिज़ाइन स्ट्रेंथ वो कम रहेगी, और जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे मीन लोड जो है उससे डिज़ाइन लोड ज़्यादा रहेगा, तो ये ग्रेटर देन रहेगा और ये लेस देन, ये एवरेज लोड और यहाँ पे एवरेज स्ट्रेंथ, ठीक है। और यहाँ पे मटेरियल का फॉर कोलैप्स एंड सर्विसिबिलिटी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर दिया गया है, राइट। ये गामा एम की वैल्यू दी गई है फॉर कंक्रीट, फॉर कोलैप्स 1.5 एंड फॉर सर्विसिबिलिटी 1, फॉर स्टील 1.15 एंड फॉर सर्विस 1। ये 1 एंड 1.5 एंड 1.15, अगर हमने कंक्रीट का देखेंगे तो कोलैप्स में हमने 1.5 फैक्टर यूज़ किया था, सर्विसिबिलिटी के लिए 1 यूज़ किया था। ये देखें यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन में फॉर सर्विसिबिलिटी हमने 1 यूज़ किया था, राइट। एंड फॉर कोलैप्स 1.5 यूज़ किया था, राइट। तो ये फैक्टर ही है कंक्रीट के, राइट। तो हमारा ये आज का टॉपिक जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। इंट्रोडक्शन में हमने सारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिए, ठीक है।